फ्रेंड्स, बॉर्न टू कोड के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अभी हम 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। इसमें हम आज जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। आज हमारा डे 24 है, तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट्स या फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग्स या फिर टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं। इसका जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग का बैकटिक्स का सिंटेक्स देखते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज बैकटिक। जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है वो बैकटिक यूज करता है रेदर देन कोट्स। ये कोट्स के जगह पे ये बैकटिक यूज करता है। इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डबल कोट्स ना लगाकर आप ये बैकटिक का यूज करेंगे, तो इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलेंगे। कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग के अंदर कोट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग्स अलाउ बोथ सिंगल एंड डबल कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर आप सिंगल कोट या डबल कोट्स ऐड कर सकते हैं। यह अलाउ होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग में। चूँकि ये बैकटिक के हेल्प से बनाया गया है तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है और इसके अंदर आप सिंगल या डबल कोट्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स अलाउ मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। आप मल्टीपल लाइन में भी आप स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं ये टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के अंदर मल्टीपल लाइन में कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग्स को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरपोलेशन। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू इंटरपोलेट वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन इनटू स्ट्रिंग्स। टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करता है एक आसान तरीका वेरिएबल और एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग में इंटरपोलेट करने का। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। द मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इस मेथड को हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मेथड कहते हैं। सिंटेक्स का क्या होगा, आप डॉलर साइन के अंदर ये करली डॉलर साइन के बाद आप करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे तो आप उसको इंटरपोलेशन बोल सकते हैं। उसको हम लोग इस मेथड को हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ वेरिएबल इन स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है वो अलाउ करता है वेरिएबल को भी स्ट्रिंग में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम, एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम जिसके अंदर जॉन एज ए स्ट्रिंग पास किया गया है, लास्ट नेम में भी डोई पास किया गया है। अब एक टेक्स्ट बना गया है दूसरा वेरिएबल, इसमें क्या किया गया है, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वेलकम टू डॉलर के साथ, देखिए यहाँ जो सिंटेक्स था डॉलर के साथ ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप फर्स्ट नेम एज ए वेरिएबल पास कर रहे हैं और कॉमा के बाद लास्ट नेम एज ए वेरिएबल पास कर रहे हैं। सिंटेक्स क्या है, डॉलर के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको पास करना है, तो ये वेरिएबल भी पास करना टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर अलाउ होता है। ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग ऑफ वेरिएबल विथ रियल वैल्यूज इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये जो वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहे हैं इसके जगह पर जो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा वेरिएबल का वैल्यू पास होके आएगा, रियल वैल्यू पास होके आएगा, उसी को हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग्स। टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ करता है स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन को भी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एक प्राइस नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू पास किया गया, वैट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 0.25 वैल्यू पास किया गया है। अब इसमें हम एक्सप्रेशन भी अलाउ है ये स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये पहले नंबर तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग बना दिया गया ये बैक टिक का यूज़ करके, और इसमें क्या किया गया है, पहले तो टोटल लिखा गया है तो टोटल एज ए स्ट्रिंग आएगा और इसके अंदर डॉलर साइन के साथ ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्राइस जो कि यहाँ पे वेरिएबल है, प्राइस इंटू 1 प्लस वैट, 1 और प्लस वैट जो कि ये वेरिएबल है, डॉट फिक्स्ड टू। ये मेथड भी हमारा एक्सप्रेशन भी इस
पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये मेथड भी हम कॉल कर रहे हैं। तो ये पूरा अलाउ है हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर कि आप कुछ भी एक्सप्रेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग ऑफ एक्सप्रेशन विथ रियल वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसके जगह पर रियल वैल्यू जो चेंज होगा, रिप्लेस होकर आएगा, इसी को हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। HTML टेम्पलेट्स। अब HTML टेम्पलेट्स का हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि एक लेट से हेडर नाम का वेरिएबल बना गया है जिसमें कि टेम्पलेट स्ट्रिंग पास किया गया है एज अ स्ट्रिंग, और फिर एक टैग्स नाम का बनाया गया है एरे जिसमें कि 3 ठो हम एलिमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक HTML नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है HTML के अंदर क्या पास किया जा रहा है, ये टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट स्ट्रिंग। पहले नंबर तो एक h2 पास किया जा रहा है जो कि हमारा एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है। h2 एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हम लोग ये हेडर को एज ए वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो हेडर जो है ये यहाँ से हेडर है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हेडर के अंदर क्या है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो यहाँ h2 के अंदर हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रिंग आ जाएगा। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा। उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, उसके बाद फिर एक फॉर लूप लगाया जा रहा है। फॉर लूप में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट एक्स ऑफ टैग्स के जितने भी एलिमेंट है उतना तक ये फॉर लूप चलेगा। और क्या करेगा, HTML में कंकैटिनेट करते जाएगा बार बार। क्या करेगा, पहले नंबर तो लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट को में ये एक्स वेरिएबल को यानी कि ये टैग्स का जो एक्स बनाया गया है ये सब एक्स वैल्यू को लाइन बाय लाइन ये ऐड करते जाएगा लिस्ट में। ये लूप का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है अभी आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। जब हम लूप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। और फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लिस्ट के बाद फिर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया जा रहा है और इसको भी HTML में कंकैटिनेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल हमारा रिजल्ट क्या बना, पहले नंबर तो h2 के अंदर हेडर आएगा, मतलब कि ये हेडर वेरिएबल आएगा, तो इसका वैल्यू क्या है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे HTML को तो क्या प्रिंट होगा, पहले टेम्पलेट स्ट्रिंग h2 एलिमेंट में प्रिंट होगा यानी कि टेम्पलेट स्ट्रिंग। फिर उसके बाद लूप चलेगा, लूप के अंदर क्या है, ये एक्स को बार बार कॉल किया जा रहा है जब तक कि ये टैग्स जितने बार का एलिमेंट जितने बार है उतने बार ये लूप चलेगा। तो टैग्स में क्या क्या है, 1 2 3 आइटम है, तो ये 3 बार लूप चलेगा और हर बार लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में टेम्पलेट स्ट्रिंग, फिर जावास्क्रिप्ट और ES6 एज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टोर होंगे। इसका आउटपुट हम देखते हैं। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, पहले टेम्पलेट स्ट्रिंग आएगा, उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये पहले टेम्पलेट स्ट्रिंग, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर ES6, टेम्पलेट स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट, फिर ES6 एज अ आउटपुट हमारा ये देखने को मिलेगा हमारे इस पूरे कोड का। अगर हम इस HTML को HTML डॉक्यूमेंट में आउटपुट देखें, प्रिंट करवाएं तो। ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें तो टेम्पलेट स्ट्रिंग ये 6 का फीचर है जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सपोर्ट करता है, ये 6 फुली सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर सिंस जून 2017। 2017 से पहले के ऑल मॉडर्न ब्राउजर में ये फुली सपोर्ट करता है ये 6, बट ये इंटरनेट एक्सप्लोर में टेम्पलेट स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए बस धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।